मीन राशि वाले मेरे मित्रों, शनिदेव वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई 2026 को। 11 दिसंबर तक वो वक्री रहेंगे और इसके ऊपर मुझे पता है आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे अब तक। हो सकता है कोई रील भी देख ली हो और हो सकता है नहीं भी देखा हो। चलो, तीनों ही सिचुएशन में आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि इस वीडियो में हम इस विषय पर बड़ी ही डीप और गहराई से सारी सिचुएशंस को डिस्कस आपसे करने वाले हैं। और शुरुआत क्या करते हैं, आपको साढ़े साथी का मध्य चरण चल रहा है। आपको पता है कि शनि इस समय आप ही की राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि शनि जब साढ़े साथी का फल दे रहे हों, नेगेटिव फल दे रहे हों और वो वक्री हो जाएंगे तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि वक्री होना कोई रियल में उसका पीछे जाना नहीं है। एक ये आभासीय स्थिति है। हम पृथ्वीवासियों के लिए शनि स्तंभित हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ये एक स्पेशल सिचुएशन है जो हमें दिखाई देगी पृथ्वी से। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि मीन राशि वाले मेरे मित्रों को मिल गई है एक बहुत बड़ी राहत शनि देव के द्वारा। तो वो राहत कैसी है, कैसे आपको जो है अच्छे फल मिलेंगे। तो वहीं आपको कुछ लोगों ने कहा होगा, हाँ अब तो बड़ा ही डेंजर मामला है, शनि वक्री हो गए तो मीन राशि वालों को हिलाकर रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उपाय कर लेना नहीं तो जीवित ही नहीं बचोगे। डरने की जरूरत नहीं नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपको और ज्यादा गहराई से इस ट्रांजिट के बारे में बताता हूं। तो सुनो, देखो, शनिदेव आपके अभी खुद की राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। इसको मध्य चरण की साढ़े साती कहते हैं। साढ़े साती सब लोगों को नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती है। ये बात समझ लेना कि साढ़े साती सब लोगों को नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती है। डिपेंड करता है कि आपका नक्षत्र क्या है और आपका लग्न क्या है। तो आपको बता दूं कि भले वर्तमान समय में आपको शनि दिक्कत दे रहे हो, परेशानी दे रहे हो, अब आपको 138 दिनों के लिए तो राहत मिली गई है। लेकिन यदि आपको राहत मिली है या नहीं मिली है और पर्टिकुलर आपके नक्षत्र के हिसाब से रिजल्ट कैसा है, तो मैं बता दूं कि यदि आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो शनि जब तक रेवती नक्षत्र में है तब तक आपको अच्छा फल नहीं दे रहे थे। अभी चलो कुछ राहत तो मिल गई है, लेकिन असली राहत कब मिलेगी? असली राहत पता है कब मिलेगी? अरे असली राहत मिलेगी आपको 9 अक्टूबर से, जब शनि जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, आपके लिए पॉजिटिव होंगे और आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आकर के आपकी नेगेटिविटी को खत्म करेंगे। लेकिन वो अच्छी बात 11 दिसंबर तक ही है। 11 दिसंबर के बाद 8 फरवरी तक भी ठीक ठाक है मामला, वापस दिक्कत परेशानी उसके बाद हो सकती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों की बात करें तो शनिदेव जब तक रेवती नक्षत्र में हैं, यानी कि वर्तमान में वो चल ही रहे हैं। और कब तक रेवती नक्षत्र में रहेंगे शनि? 9 अक्टूबर 2026 तक। वो तब तक जो है उत्तरा भाद्रपद वालों को उतनी ज्यादा टेंशन, दिक्कत, परेशानी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही 9 अक्टूबर 2026 के दिन वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों को टेंशन होगी। और असली टेंशन तब होगी जब 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अगर आपका है तो नोट कर लेना, 11 दिसंबर से लेके 8 फरवरी 2027 तक आपका समय और ज्यादा टफ, दिक्कत और टेंशन वाला कहा जा सकता है। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। तो रेवती नक्षत्र वालों के लिए अभी शनि अच्छे नहीं हैं। अब थोड़े रेट्रोग्रेड हो गए हैं तो कुछ तो सुधार होगा, पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन असली पॉजिटिविटी पता है कब आएगी आपके जीवन में? जब शनिदेव आएंगे आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि 9 अक्टूबर के बाद में। और उसके बाद 11 दिसंबर तक समय आपका बहुत ही गजब का, बेस्ट और अच्छा रहेगा। और उसके बाद 8 फरवरी तक भी ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद वापस नेगेटिव होगा। तो ये मैंने आपको बताया आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर प्रिडिक्शन। अब जानते हैं, देखो आपकी राशि मीन है क्योंकि 12 नंबर में चंद्रमा बैठा है, इस वजह से आपका मीन राशि, और इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ये प्रिडिक्शन बता रहा हूं। लेकिन आपका लग्न क्या है ये भी बहुत मायने रखता है। तो आपका लग्न यदि मेष है तो ये मान के चलना कि शनि का वक्री होना जो है आपके जीवन में लाभ को और यात्रा को अच्छा बताता है, लेकिन उतना बेस्ट नहीं, क्योंकि शनि कारक ग्रह जो है वो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लगन में, ये 6 लगन बड़े गजब के हैं। बाकी मेष, सिंह, धनु और कर्क, वृश्चिक, मीन में
शनि जो है वो कारक नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों के लिए फल सामान्य है, लेकिन वृषभ लगन वालों के लिए बेस्ट है। वृषभ लगन वालों को भाग्य का बेस्ट फल मिलेगा और जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी, अच्छा समय उनका आएगा। मिथुन लग्न है तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्य श्रेष्ठ होगा, जीवन में उन्नति होगी। कर्क लगन है तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कत पीड़ा चल रही थी वो समाप्त होगी, वैवाहिक सुख में कोई समस्या थी वो समाप्त होगी, व्यापार में कोई समस्या थी वो समाप्त होगी। यदि आपका सिंह लगन है तो आपको वैवाहिक सुख से संबंधित जो है वो पहले की अपेक्षा समय आपका ठीक होगा, पुरानी समस्याएं खत्म होगी, व्यापार सुधरेगा और जीवन में अनुकूल परिवर्तन होंगे। कन्या लगन है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला अब कहा जा सकता है। अगर आपका तुला लगन है तो शनि कारक ग्रह हुआ, और कारक ग्रह हुआ तो धन संपत्ति की प्राप्ति भी कराएंगे। नए नए जो है आपको जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेंगे और बड़ा ही गजब का और शानदार समय आपका कहा जा सकता है। यदि आपका वृश्चिक लगन है तो शनि आपके लिए जो है वो कारक ग्रह तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, पारिवारिक सुख आपका पहले से ठीक ठाक करेगा, बेटर करेगा। यदि आपका धनु लगन है तो आपकी निश्चित तौर पे आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बनेंगे, उससे आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी होगी और पराक्रम बढ़ेगा। मकर लगन है तो आर्थिक मामला ठीक होगा, कॉन्फिडेंस बेटर होगा, जीवन में शानदार परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुंभ लग्न है आपका तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके लिए बहुत ही शानदार और गजब का समय कहा जा सकता है, क्योंकि कुंभ लगन का स्वामी ही शनि होता है। और यदि आपका मीन लग्न बनता है तो ऐसी स्थिति में शनि इतना कारक ग्रह नहीं है, फेवरेबल ग्रह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि आपके लिए जो रिजल्ट है वो सामान्य रहेंगे। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि कॉमन राशिफल के आधार पर भी शनि का वक्री होना समझाया, फिर नक्षत्र के आधार पर कब बेटर फल मिलेंगे ये भी आपको बताया, और लग्न के आधार पर भी मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन से लग्न वालों को कैसे फल मिलेंगे। तो इतना जब गहराई से हम कोई चीज को देखते हैं ना, तब जाके कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होता है और हमें समझ आता है कि ये ग्रह कैसा रिजल्ट देगा। तो मेरी बात आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।